हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कवक मूल किसके उदाहरण हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए कवक रोधन, विकल्प बी प्रतिजीविता, विकल्प सी एमेंसिलिज्म, विकल्प डी सहोपकारिता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कवक मूल। कवक मूल, देखिए अगर बात की जाए कवक मूल की तो कवक मूल क्या होते हैं? देखिए जो कवक की प्रजाति होती है, कवक की प्रजाति यह उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों में पाई जाती है। जो कवक की प्रजाति होती है यह कहाँ पाई जाती है? उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों में। जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों में क्या देखने को मिलती हैं? कवक की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और यह जो प्रजातियां होती हैं यहाँ पर यह कैसे रहती हैं? इनके बीच में जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं तथा जो कवक होते हैं इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में सहजीवी संबंध में देखने को मिलता है। इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कवक तथा पौधे जो होते हैं वो दोनों क्या दे रहे होते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सहजीवी संबंध। जहां पर क्या होता है? एक दूसरे को लाभ दिया जाता है। अगर एक उसको आश्रय दे रहा है तो दूसरा उसे क्या देता है? भोजन देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो जड़ें होती हैं वह कवक को आश्रय देती हैं तथा जो कवक होता है वह उसे क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। तो यहाँ पर कवक मूल क्या होता है? जहां पर क्या देखने को मिलता है? वह कवक जो क्या कर रहे हैं? उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के साथ जाकर के सहजीवी संबंध बना रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। देखिए प्रश्न को देखते हैं। कवक मूल किसके उदाहरण हैं? विकल्प ए दिया गया है हमें कवक रोधन। अगर बात की जाए कवक रोधन की तो देखिए कवक रोधन क्या होता है? कवक रोधन होते हैं कवक का विकास रोकने वाले। ठीक है, जो क्या करते हैं? कवक का विकास रोकते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कवक रोधन। तो यहाँ पर यह क्या होता है? गलत। यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कवक मूल किसके उदाहरण है और यहाँ पर कवक रोधक जो होता है यह कवक का विकास रोकता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है प्रतिजीविता। प्रतिजीविता, देखिए अगर बात की जाए प्रतिजीविता की तो प्रतिजीविता क्या होता है? एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को जब हानि पहुंचाता है। यहां पर क्या हो रहा है? एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को क्या कर रहा है? हानि पहुंचा रहा है। जब एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इसे प्रतिजीविता। जहां पर एक को हानि होती है और एक को लाभ होता है। प्रतिजीविता भी यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों को लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। और प्रतिजीविता में एक को हानि तथा एक को लाभ हो रहा है। तो यह क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म, देखिए अगर बात की जाए एमेंसिलिज्म की तो यह क्या होता है? एमेंसिलिज्म होता है एक को हानि पहुंचती है और दूसरा क्या होता है? अप्रभावी होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक को हानि होती है और दूसरा क्या होता है? अप्रभावी। ना उसे हानि होती है ना उसे लाभ होता है। एक को हानि होगी और दूसरा क्या होगा? अप्रभावित। तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखना है? दोनों को लाभ पहुंचना चाहिए और यहाँ पर दोनों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत। तो एमेंसिलिज्म भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है सहोपकारिता। सहोपकारिता, तो देखिए अगर बात की जाए सहोपकारिता की तो सहोपकारिता में क्या होता है? सहोपकारिता में सहजीवी संबंध
देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सहजीवी संबंध। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।